नमस्कार, आप देख रहे हैं द अमर टाइम्स। आइए हम रुख करते हैं खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता एवं केंद्रीय लघु मंत्रालय की निर्वाचित सदस्य रीता सिंह पहुंची अयोध्या। किया हनुमानगढ़ी राम जन्मभूमि का दर्शन पूजन। मीडिया से बात के दौरान रीता सिंह ने कहा कि बहुत ही अच्छी बात है, अयोध्या में प्रभु श्री राम का दिव्य और भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा भी होने वाली है। ये पूरे भारत वर्ष के लिए गौरव की बात है। साथ ही रीता सिंह ने विपक्ष पर साधा निशाना। भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता दीपक गुप्ता भी रहे मौजूद। अयोध्या से अनिल विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। आज राम जन्मभूमि और मंदिर के दर्शन पूजन किया अयोध्या में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस सभी से यही कहना चाहती हूँ कि सभी मिलजुल के रहिए। जो निर्णय आया है आप सभी के समक्ष है। 22 तारीख को 2024 में जो राम जन्मभूमि में भगवान जी राम जी को विराजमान पुनः किया जाएगा, उनके घर में, उनके स्थान पे जो 500 साल बरस उन्होंने ये जो कठिन तपस्या और 14 साल उन्होंने जो वनवास लिया, उसका आज ये निर्णय है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद करती हूँ। आदरणीय यहाँ के मुख्यमंत्री योगी महाराज जी को साधुवाद करती हूँ कि ऐसे सुपुत्रों ने, भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय लाते लाते इतना समय लगा दिया, परंतु 9 साल में जो निर्णय आया है, मैं उनको धन्यवाद करती हूँ। और रामलला जन्मभूमि में सभी से कहती हूँ कि आइए, दर्शन करिए, भगवान को जानिए, ये बैर मत करिए। कुछ लोग कहते हैं कि हमने खोज की, हमने शिलान्यास किया, फीता किसी और ने काटा, किसी ने लोकार्पण किया। नहीं, ये बात गलत है। आपके स्वप्न में आते हैं तो आप आइए, दर्शन करिए, भगवान का दर्शन लीजिए। भगवान सबके लिए है, परंतु राम जी के नाम पे राजनीतिक रोटी ना सेकिए, मेरा यही कहना है। मैम, एक सवाल ये भी उठता है, अभी दीप उत्सव मनाया गया है, प्राण प्रतिष्ठा है, विपक्ष का कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल रहा है कि उनको आमंत्रित नहीं किया गया है। और ये भारतीय जनता पार्टी दीप उत्सव हो गया, अयोध्या के तमाम इवेंट्स हो गए, और अब प्राण प्रतिष्ठा को टारगेट करके जो है अपना ये रूप देना चाह रही। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? 70 साल उन्होंने राज किया, 70 साल उन्होंने राज किया। किसी को निमंत्रण देने की जरूरत नहीं है। मोदी जी के घर कोई ब्याह नहीं पड़ा था, योगी जी के घर कोई ब्याह नहीं पड़ा था। ये तो जनता का कार्यक्रम है। जैसे राम जी हैं, बाबा विश्वनाथ जी हैं, चाहे वो कन्हैया जी हैं, सभी के दर्शन के लिए किसी को निमंत्रण देना पड़े, किसी उत्सव के लिए निमंत्रण देना पड़े, तो ये अब हमको मान लेना चाहिए कि बस भारतीय जनता पार्टी के भगवान हो चुके हैं। नहीं, ये सोचना वो बंद कर दें। मिलजुल के भगवान का दर्शन करें। जहाँ जहाँ हमारे भगवान को कब्जा किया है औरंगजेब ने, खिलजी ने, उसे हमें एक करके दिखाना है। तो एकता होना जरूरी है। लोग कह रहे हैं ना कि हमको निमंत्रण नहीं दिया जाता है। मैं कहती हूँ जब मेरी बेटी की शादी होगी तो मैं निमंत्रण दूंगी, परंतु राम जन्मभूमि के लिए जिस दिन भगवान स्थापित होंगे, उस दिन आपसे सभी लोगों से निवेदन करती हूँ, चाहे वो विपक्ष में बैठे हों, चाहे हमारे पार्टी में बैठे हुए, सभी लोग 22 जनवरी को यहाँ पे आइए, भगवान जी का दर्शन लीजिए। अयोध्या देखिए, डमरू तो हमने बजा दिया, धनुष तो हमने चला दिया, बंसी तो जरूर बजाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं, हम सनातनी जानते हैं कि मथुरा किसका है, मथुरा किसके लिए बना है। किसी को धड़ ऊपर से काट देने से और नीचे मंदिर रहने से, तो जो चीज़ हमारी है, जो हमारा इतिहास है, वो बदल नहीं सकता है। हाँ, कुछ लोगों ने इतिहास बदला, कुछ लोगों ने इतना इतिहास बदला कि आज भी हमें त्रिशूल नजर आता है, डमरू नजर आता है, ज्ञानवापी नजर आती है, परंतु उनको वो एक कुआं नजर आता है, उसमें वो थूकते हैं। विपक्ष के एक बड़े नेता ने कहा, भाजपा जो करे एवरीथिंग इज फेयर। या एवरीथिंग इज फेयर, क्योंकि सनातनी है। सुन लीजिए, सनातनियों की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, भारत देश की बात करते हैं, अखंड भारत की बात करते हैं। तो जो भारत देश में रहता है उसे भारत माता की जय कहना होगा।
और भारत देश में चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी प्रांत का हो, वो भारत देश में रह रहा है तो भारत माता की जय कहना होगा। हम किसी जाति से बैर नहीं करते, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, परंतु हम सब भाई हैं। भारत देश में रहना है तो अखंड भारत बना के रहना होगा। क्या परिचय दे दीजिए। मैं रीता सिंह हूँ, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूँ, केंद्रीय लघु उद्योग मंत्रालय से निर्वाचित सदस्य हूँ हिंदी भाषी की, और सबसे ज़्यादा महादेव के हम भक्त हैं। और सनातनियों से एक बात कहना चाहती हूँ, यहाँ पे कुछ घुसपैठिया घुस आए हैं और ना हिंदू लड़ रहा है ना मुस्लिम लड़ रहा है। यहाँ पे जो बिचलौती है वो लड़वा रहे हैं। मत ध्यान दीजिए, एक हो जाइए। ठीक।